सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाई आर के चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट करिए ताकि हमारे लेटेस्ट ट्रिकी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलती रहे। Hello and welcome students. Today we are going to learn chapter 2 polynomials, and under polynomials, as I said in the previous class, that we are going to learn about the factor theorem. So first of all we write the theorem, and after then we shall see the proof of factor theorem, how we prove it, and after then we shall solve a question related to factor theorem to understand it more clearly, and how factor theorem will be helpful to know the factors of any polynomial and about the remainder. So let us start here, and first of all I write here factor theorem. Factor theorem. Factor theorem says that let Px be a polynomial of degree n greater or equal to 1. मीन्स कि कोई पॉलिनोमियल है px, तो हम लोग पॉलिनोमियल में जो उसका डिग्री है वो कहां होता है, पावर के फॉर्म में। तो x टू द पावर n, x टू द पावर 1 2 3 एंड सो ऑन टू x टू द पावर n। तो हमने यहाँ n जो है उसका पावर, उसको मान लिया कि वो 1 से ग्रेटर, यानी कम से कम वो लीनियर पॉलिनोमियल होना चाहिए। ठीक है, तो n इज ग्रेटर और इक्वल टू 1 एंड लेट अल्फा बी एनी रियल नंबर, so first is if p alpha equal to 0, then x minus alpha is a factor of px, यानी पॉलिनोमियल इन x। यानी अगर p अल्फा 0 होगा, p अल्फा मीन्स रिमाइंडर, तो रिमाइंडर अगर 0 होगा तो यहां पे x माइनस अल्फा जो है एक फैक्टर हो जाएगा px का, पॉलिनोमियल का। और सेकेंड कहता है if x minus alpha is a factor of px, then p alpha equal to 0। यानी सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट का रिवर्स है। इस केस में कहता है कि अगर x माइनस अल्फा पहले से हमको पता हो, डिसाइडेड हो कि ये जो है एक फैक्टर है px का, तो उस केस में p अल्फा जो है वो 0 होगा। तो इसी को हम लोगों को प्रूफ करना है अभी, और देखना है कि कैसे हम लोग इसको प्रूव कर पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहां पे प्रूफ को देखते हैं। प्रूफ यहां पर लिखेंगे कि व्हेन px polynomial is divided by x minus अल्फा, चूंकि यहां पे पॉलिनोमियल px है और पॉलिनोमियल इन x, और इसका पहले से डिसाइडेड है कि इसको हम लोग x माइनस अल्फा से डिवाइड करेंगे। तो px इज डिवाइडेड बाई x माइनस अल्फा। लेट द क्वोशेंट बी
quotient be qx and by remainder theorem remainder is p अल्फा। क्योंकि हमने रिमाइंडर थ्योरम में इससे जस्ट पहले पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, और उसमें देखा था कि अगर हम x माइनस अल्फा से किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो रिमाइंडर हमारा p अल्फा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हमने लिखा कि px जब x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो माना कि कुछ कोसेंट मिलेगा, तो उसको हम लोग qx पॉलिनोमियल के फॉर्म का कोसेंट मिलेगा तो उसको हम लोग qx से डिनोट करते हैं, और बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर हमको p अल्फा मिलेगा। सो देयरफॉर अब हम px को डिनोट कर सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं px इक्वल टू gx हमारा क्या है, यानी डिवाइजर x माइनस अल्फा। सो हेयर x माइनस अल्फा इंटू कोसेंट, डिवाइजर इंटू कोसेंट qx प्लस रिमाइंडर p अल्फा। बट यहां कंडीशन फर्स्ट में है कि इफ p अल्फा इक्वल टू 0, तो सो यहां लिखेंगे कि बट p अल्फा इक्वल टू 0 इंप्लाइज px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx प्लस 0 लिख सकते हैं समझने के लिए, इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx। ये तो अब हम क्या देख रहे हैं कि px का जो है दो फैक्टर हुआ, एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर ये हो गया, यानी एक फैक्टर x माइनस अल्फा और एक फैक्टर qx। दूसरा जो है जीरो रिमाइंडर कुछ बचा नहीं, चूंकि रिमाइंडर तो पहले ही कंडीशन में थ्योरम में ही स्टेटेड है कि p अल्फा इक्वल टू 0। तो जब रिमाइंडर ही 0 हो गया तो वो पॉलिनोमियल जो है पूरा डिवाइड हो गया x माइनस अल्फा से। ठीक है, इसको हम लोग एक और चीज से समझ सकते हैं। अभी हम आप लोगों को एक नंबर के थ्रू इसको समझाने का कोशिश करते हैं। सपोज कि हम ऐसे ही अपने तरफ से कोई नंबर ले लेते हैं, मान लिया कि हमने नंबर ले लिया 15, इसका प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो इसके दो प्राइम फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 5। अब मान लिया कि हम 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 हमारा कोसेंट आ जाएगा, 5 से हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 कोसेंट आ जाएगा, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 5 कोसेंट आ जाएगा। तो इस केस में हम देखते हैं कि अगर हम इन्हीं दो में से किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमको कोसेंट जो है दूसरा वाला मिल जाता है जिससे डिवाइड करते हैं, उसके अलावे जो है, बट रिमाइंडर जो है वो कुछ नहीं मिलता। बट अगर किसी नंबर से डिवाइड करेंगे, सपोज कि 15 को आप 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14 और 1 रिमाइंडर बच गया। फिर 15 को मान लिया कि 6 से डिवाइड करते हैं, 6 2 जा 12 और 3 रिमाइंडर बच गया। तो इस केस में ये सब फैक्टर्स नहीं है, 2 और 6 जो है इसके फैक्टर्स नहीं है 15 के, इसलिए हमें रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जा रहा है। बट यहाँ पे जब 3 और 5 उसके फैक्टर्स से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 होता है। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आप लोगों देखे, ये रिजल्ट जो है हमारा डिवीजन एल्गोरिदम से आया। तो यहां पर हम ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, लिख दिए तो ज्यादा क्लियर होगा कि बाय डिवीजन एल्गोरिदम। अब जो है हम लोग सेकेंड वाले का प्रूफ देखेंगे। तो इफ x माइनस अल्फा, सेकेंड वाले में दिया है कि x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px, तो हम लिखेंगे कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px
px, then we have फिर हम लोग बाय डिवीजन एल्गोरिदम यहां पे क्या लिखेंगे, px इक्वल टू x माइनस अल्फा इंटू qx फॉर सम पोलिनोमियल qx, क्योंकि जब हम लोग पॉलिनोमियल px को x माइनस अल्फा उसका जो एक फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे तो कोई अनदर पॉलिनोमियल तो मिलेगा कोसेंट के रूप में, तो उसको हमने qx से यहां दिखाया। और चूंकि रिमाइंडर जो है वो जीरो ही होगा, जब फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो वो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो होगा, इसलिए हमने यहां रिमाइंडर नहीं लिखा इस केस में। नाउ पुटिंग x equal to alpha on both sides, we get, तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इक्वल टू अल्फा को पुट कर देंगे जहां जहां x है, तो ये हमारा हो जाएगा p अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस अल्फा इंटू q अल्फा, तो इंप्लाइज p अल्फा इक्वल टू, ये तो हमारा पार्ट जीरो हो जाएगा और ये भी इंटू q अल्फा, तो जीरो से मल्टीप्लाई होके ये होल पार्ट जो है हमारा जीरो हो जाएगा, तो इस तरह से इक्वल टू हम डायरेक्ट लिखेंगे यहां पे जीरो, इसको कैंसिल दिखा देंगे, तो p अल्फा इक्वल टू जीरो। तो हम लोग क्या अभी स्टेटमेंट में देखे थे कि इफ x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ px देन p अल्फा इक्वल टू जीरो, और वही चीज यहां पे हमारा प्रूव हुआ कि जब x माइनस अल्फा फैक्टर लिए तो हम p अल्फा इक्वल टू हमको जीरो आ गया, इट मींस कि ये प्रूव हो गया। तो एक लाइन यहां पे हम लोग लास्ट में लिख देंगे कि thus when x माइनस अल्फा is a factor of px, then p alpha equal to 0, proved। तो इस तरह से हमारा ये फैक्टर थ्योरम प्रूव हो गया, और अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे यहां पर। तो यहां पे हम लोग एक क्वेश्चन को लिए हैं फॉर एग्जाम्पल, और इसको सॉल्व करके देखेंगे कि कैसे हम लोग फैक्टर थ्योरम का यूज करके फैक्टर जो है प्रूव करते हैं कि ये जो है फैक्टर है। तो सो दैट 2x माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12, तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम लोग लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन, सॉल्व करके इसको दिखाते हैं। इसको हम लोग px कहते हैं और इसको डिवाइजर है तो चूंकि, तो इसलिए gx से डिनोट करेंगे। तो लेट px इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12 एंड gx इक्वल टू 2x माइनस 3। अब है कि हमको जब x माइनस अल्फा से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमारा क्या निकलता है, अल्फा। तो यहां पे हमको अल्फा का वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, यानी जीरोज फाइंड करना पड़ेगा। सो नाउ इस पूरे वैल्यू को जीरो कर देते हैं, gx इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x इक्वल टू 3 इंप्लाइज x इक्वल टू 3/2। तो इन एक्चुअल यहां पे हमारा जो अल्फा का वैल्यू मिला वो x का वैल्यू, तो x जो है 3/2 है, इट मींस कि p अल्फा हमारा 3/2 हुआ। ये हमारा
तो जब हम इसको पी अल्फा रखेंगे तो वो रिमाइंडर हमारा 0 होना चाहिए, तभी हम प्रूव कर पाएंगे कि ये जो है 2x माइनस 3 फैक्टर है। यानी 2x माइनस 3 से पॉलिनोमियल px को डिवाइड करने पर अगर p अल्फा का वैल्यू 0 आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि 2x माइनस 3 जो है एक फैक्टर है px का। तो इसलिए हम लोग सबसे पहले p अल्फा फाइंड करेंगे, यानी p3/2 फाइंड करेंगे, और अगर वो वैल्यू 0 आ जाएगा तो हमारा ये 2x माइनस 3 एक फैक्टर होगा। बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम फैक्टर थ्योरम 2x minus 3 is a factor of px if p3/2 is 0. So p3/2 इक्वल टू, तो इसमें हम x के जगह पे पॉलिनोमियल जो है उसमें x के जगह पे 3/2 पुट करेंगे, तो 2 इंटू एक्स क्यूब है 3/2 का होल क्यूब माइनस 9 इंटू एक्स के जगह पे 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसको सॉल्व कर लेंगे और देखते हैं कि ये वैल्यू 0 आता है कि नहीं। तो 2 इंटू 27/8, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 4 टाइम्स, माइनस 9 इंटू 9/4 प्लस 3/2 प्लस 12 इक्वल टू, ये हमारा कितना हो गया 27/4, और ये हमारा हो गया 81/4। 27/4 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। अब इक्वल टू हम लोग एलसीएम ले लेते हैं जो कि हमारा 4 होगा, तो यहाँ पे 27 माइनस 81, अब इससे डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 प्लस इसमें कुछ नहीं है यानी 1 है, तो 1 से डिवाइड किए 4 और 4 टाइम्स से 12 को मल्टीप्लाई किए 48 इक्वल टू 6 प्लस 27 ऐड कर देंगे और प्लस 48। 81 माइनस 81/4 इक्वल टू 0/4 इक्वल टू 0। Thus, since p3/2 equal to 0 shows that 2x minus 3 is a factor of px equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 12। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन जो है हम लोग पता लगा लेते हैं कि ये फैक्टर कोई दूसरा पॉलिनोमियल जो है मेन पॉलिनोमियल का, बड़े पॉलिनोमियल का कोई छोटा पॉलिनोमियल फैक्टर होगा या नहीं होगा। ठीक है, साथ साथ ये भी जान लेते हैं कि रिमाइंडर क्या होगा और कितना होगा। तो इस तरह से आप लोगों का ये पॉलिनोमियल चैप्टर थ्योरेटिकली खत्म हो गया, फिनिश हो गया, और आगे हम लोग कुछ पार्ट्स में इसका एक्सरसाइज से टिपिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे और उसको बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर मिलते हैं कुछ टिपिकल क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर द टाइम बीइंग, टेक केयर।